ये तो नहीं हो सकता कि आप डीले बनाएं, आप अपने मुखालफों को जेल में डालें, इलेक्शन रिग हो और आपको माइनॉरिटी से हुकूमत में बनाया जाए और हम कहें मियां साहब का रोल पुराना बहुत अच्छा था, ये उस पे बात करते हैं। ऐसा नहीं होता। 26 नवंबर किया, 26 नवंबर को क्या हुआ सर? मैं वैसे तो मेरी बात सुने, 9 मई तो मैं समझ आती है। 26 नवंबर को क्या हुआ? ये आप लोगों ने एक ऐसा दिन बना दिया। आपने 26 नवंबर किया सर, आपने किया 26 नवंबर। गोलियां तो आपने चलाई हैं। अच्छा यार एक सेकंड, क्या सियासी इख्तिलाफ का हक नहीं? प्लीज क्विकली खत्म करें इसको सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वीडियो क्लिप के अंदर काशिफ अब्बासी ने नून लीग के जो बयानिया था उसको लिताड़ के रख दिया है। आइए वीडियो देखते हैं। पहले सर क्या बात करें, वैसे रोल साथ दिया। देखे, जब तक रोल अच्छा रहेगा उस वक्त का जो भी तज्जियाकार होगा, जो भी साफी होगा, जो भी उस सिचुएशन को देखेगा वो उसके बारे में बात करेगा कि ये एक अच्छा किरदार अदा करे। मुझे याद है मैं मरियम नवाज शरीफ साहब से मिला और ये मेरी ज़ाहिर मुलाकात जब भी होती थी कि जी आप आइन और रूल ऑफ लॉ पर ये बहुत अच्छी पोजीशन ली हुई है आपने, और मैं तो आइन के ऊपर जो भी रूल ऑफ लॉ की पोजीशन लेगा उसके साथ खड़ा हूं। उनको भी कहा था कि जी अगर जहां पे भी आप ठीक जगह खड़े होंगे, आइन पर खड़े होंगे, रूल ऑफ लॉ पे खड़े होंगे, यही कर सकते हैं ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप डीले बनाएं, आप अपने मुखालफों को जेल में डालें, इलेक्शन रिग हो और आपको माइनॉरिटी से हुकूमत में बनाया जाए और हम कहें मियां साहब का रोल पुराना बहुत अच्छा था, ये उस पे बात करते हैं। ऐसा नहीं होता। लेकिन उस पर आता हूं मैं जुबैर साहब से पूछता हूं कि आखिर ये फैसले क्यों हुए, चलें ये भी बात कर लेते हैं। एक सेकंड, मैं आप ही से एक सवाल पूछने लगा। मियां साहब क्या और लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी भी मियां साहब से बातचीत या मुलाकात नहीं होती? तो मैं पहले ये जरा इशू खत्म कर लूं। काशिफ जी, मैं अर्ज करता हूँ। पहले काशिफ, मुझे आपसे ये कहना है, और बिल्कुल आपने जायज़ बात की कि आज के रोल में या आज के जो इल्ज़ामात हैं उस हवाले से आप कैसे कह सकते हैं कि आपका माजी बहुत अच्छा था। मैं तो सवाल कर रहा हूँ माजी का ही। मैं कह रहा हूँ कि माजी में जब वो आइन कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे थे तो चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार साहब ने जो फ़ैसला दिया और जो करवाने वाले थे फैज़ अमीर साहब या कमर जवेद बाजवा साहब, उस वक्त भी, और ख़ास तौर पर गुजरांवाला में जब 5-6 लोगों का नाम लिया गया था, उस वक्त तो एक सख्तातारी था। उस वक्त तो लोगों ने कहा कि जनाब है कि कर देता, बल्कि हमारे अपने बहुत से लोग जो थे लोग क्योंकि जिस तरह आज होता है उस टाइम यही था सर। ये नाम लेकर सियासत करना मुश्किल काम है, ये आप जानते हैं। ये बड़ा मुश्किल फैसले होते हैं कि नाम ले लिए जाए। प्लीज एक सेकंड प्लीज। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप फरमा रहे हैं कि आज जो कुछ हो रहा है कि किसी को कैद किया जा रहा है, किसी पे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, तो यार ये सारा कुछ आइन कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद में हमने फेस किया। मगर क्या हमने 9-10 मई किया? क्या हमने 26 नवंबर किया? 26 नवंबर को क्या हुआ सर? मैं ये वैसे तो मेरी बात सुने, 9 मई तो मैं समझ आती है। 26 नवंबर को क्या हुआ? ये आप लोगों ने एक ऐसा दिन बना दिया। आपने 26 नवंबर किया सर, आपने किया 26 नवंबर। गोलियां तो आपने चलाई हैं। अच्छा यार एक सेकंड, क्या सियासी इख्तिलाफ का हक नहीं? प्लीज क्विकली खत्म करें इसको सर। मैं जुबैर साहब से बात करनी जी। मैं खत्म कर रहा हूं, मैं एक जुमले में खत्म कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि जब आप ऐलान करके आएंगे कि कोई एक गोली चलाएगा और मैं 10 गोलियां चलाऊंगा, मैं रुकावटें हटाने का बंदोबस्त करके आ रहा हूं। एक सूबे के वसाइल आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप गोलियां चला रहे होंगे, आप मुसल्लह होंगे, तो फिर यार जवाब आगे से क्या आएगा? ये देखें, गोलियों वाला बयान गलत है, लेकिन आप लोगों को रोक कैसे सकते हैं? आपकी पार्टी ने 2 लॉन्ग मार्चेस किए, मौलाना साहब ने भी किए, आप भी आए, बिलावल साहब सिंध से आए। देखिए ये नहीं हो सकता कि कंटेनर लगा के कहीं आपको पंजाब में एंटर नहीं होने देंगे, आपको इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। बेहतर तरीके से आपकी इंतजामिया को हैंडल करना चाहिए था। बातचीत करके उनको जगह दे देते, उनको संजानी में बिठा देते। ये करना चाहिए था आप लोगों को। आपने उस टाइम आपने कहा हम नहीं आने देंगे, उन्होंने कहा फिर हम मशीनें लेके आएंगे। तो ये तो मामला होता ही है। जुबैर साहब को झूठ भी था ना मियां साहब, आप इतनी सच बोल रहे हैं तो यही बोल रहे हैं कि ये जुमला एक बेसिकली सियासत की, जो कि करते सियासतदान, आपका काम है सियासत करना। जब एक फैसला गलत हो गया आपसे, आपको इलेक्शन में जाना चाहिए था, इलेक्शन में जाने की बजाय आपने हुकूमत चलानी का फैसला किया, तो अब आपको रास्ता निकलने का चाहिए था। आपने कहा हमने सियासत कुर्बान की, हमने जमहूरियत मुल्क बचाया, जो कि गलत बात है। जुबैर साहब अभी आपको बताएंगे कि ये गलत नारे थे जो आप लगा रहे थे।
मैं एक जी जुबैर साहब बता, जुबैर साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मियां साहब, जुबैर साहब को सुनने, उसके बाद आपके बाद दोबारा वापस आता हूं जी। मियां साहब, एक तो आई थिंक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी होनी चाहिए। आप भी गवाह होंगे, मैं तो बिल्कुल गवाह था क्योंकि इकोनॉमिक टीम का मैं हिस्सा था। ये कहा गया था वेरी क्लियरली कि हम आ जाएंगे 3 से 6 महीने में। शहबाज शरीफ साहब ने तो पब्लिकली कहा था कि मईशत ठीक हो जाएगी। तो मईशत, आपने तो मईशत का वो भुर्ता निकाला है कि पाकिस्तान की तारीख में इतना भुर्ता किसी ने नहीं, इतनी महंगाई कभी अवाम ने देखी नहीं थी। अवाम की परचेजिंग पावर खत्म करके रख दी, तरक्की होना खत्म हो गई, स्लाइड होना शुरू हो गया। सो एक तो आपका तज्जिया जो था, हमारा तज्जिया, वो बिल्कुल गलत था कि जी हम मईशत को ठीक कर देंगे और अवाम जबरदस्त हमारे साथ खड़े होंगे। जब मईशत खराब होनी शुरू हो गई तो फिर ये नारा लगाना शुरू किया कि रियासत को हम बचाने आए थे। रियासत के तो एक आप ठेकेदार नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अवाम की मैंडेट से आती है और उसका ठेका होता है कि जी उसने रियासत को बचाना है। आपने रियासत को बचाना हर हुकूमत का काम होता है, लेकिन अवाम की खुशनुदी भी हर हुकूमत का काम होता है। ये इसमें कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं होता कि अभी हम अवाम का भुर्ता निकालेंगे, अवाम को तकलीफ पहुंचाएंगे, अवाम के लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे और फिर हम जाके, क्योंकि हमने रियासत को ठीक करना है। कौन सी रियासत को क्या डर खौफ था? क्या पाकिस्तान में बहुत सुनहरे दौर आए थे कि जी पाकिस्तान ने एकदम से इतना खराब दौर देखा था कि जी हमने कहा कि जी हम कूदते हैं बीच में और हम बचाएंगे। आप भी जवाब देंगे। रियासत बनती है लोगों की, अवाम की खुशहाली से। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि देखें, जो मैं भी कह रहा था आपसे कि जब आए थे तो आए किसी और बुनियाद पर थे कि हम ठीक कर लेंगे, कोई मसला नहीं हमारे लिए, लेकिन वो खराब हुआ तो ये नारा लगाया गया। सो ये भी सियासत में होता है, जैसा बयानिया जिसको कहते हैं ना, आपका ये बयानिया चला नहीं, बनाने की कोशिश। जी नाजरीन, तो अभी आपने ये वीडियो देखी है जिसमें काशिफ अब्बासी अपनी दबंग सियासत करते हुए नून लीग के जावेद लतीफ़ को उन्होंने ऐसे करारे जवाब दिए कि उनके पास आगे से कोई जवाब नहीं था। काशिफ अब्बासी साहब बता रहे हैं कि मुल्क आइन और कानून पे चलता है, और ये बात उनकी 100% ठीक है। अगर आपका मुल्क आइन और कानून के बगैर चलेगा तो वो मुल्क नहीं होगा, बल्कि एक वो जानवरों का रेवड़ होगा जिसमें जिसका जी जाएगा, मतलब जंगल का निज़ाम होगा, वो जो मर्ज़ी जो करता रहे। लेकिन जब भी आपने अपने मुल्क को चलाना है, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, आगे लेके बढ़ना है, तो वो मुल्क आइन और कानून पे चलेगा, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने बात आइन और कानून की और बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो सियासत कर रहे थे। नाजरीन, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।